वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलस्त्या क्लासेस के एक और नए क्लास में। मैं हूं पुलस्त्या, आपका मैथ्स एक्सपर्ट, और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे पढ़ाई से कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो ये फिगर दिया हुआ है और इसके अंदर जो भी एंगल्स है उसका नाम बताना है। तो आप देख रहे हो कि एंगल्स क्या होते हैं, वो वर्टेक्स जहां से दो आर्म्स निकले हों वो कॉमन वर्टेक्स पे एंगल बनता है। तो एंगल हमारा एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है। इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए, या और एंगल क्या लगते हैं, वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, इसको बीच में रखते हैं और दोनों वर्टेक्स, तो ये डी ए बी भी लिख सकते हैं। उससे ज्यादा एंगल बी है ए पे, इस पे ये होगा ए बी सी, ए बी सी। उसी तरह है एंगल सी, ये एंगल इसको कह सकते हैं बी सी डी, बी सी और डी। और एंगल डी को लिख सकते हैं, जो एंगल डी यहां पे सी डी ए, एंगल सी डी और ए। तो ये इस तरह से ये हमारे चार एंगल्स है। कभी भी एंगल ए ऐसे हम लिख सकते हैं, बट कोशिश करना चाहिए हमेशा कि हम इस तरह से लिखें ताकि ये ज़्यादा अच्छा होता। अगर मान लो कि यहाँ पे एक और लाइन होता तो एंगल ए का मतलब क्या है, अगर ए पे दो एंगल बन रहे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, राइट। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम नेम्स द पॉइंट्स। तो बेसिकली हमने एक ये डायग्राम दिया है और यहाँ पे हमें पॉइंट्स के नाम बताना है और जो भी हमें स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो डी ओ ई एंगल जो है उसके बीच का जो पॉइंट है उसको बताना है। तो डी ओ ई कौन सा एंगल हो गया, डी यहां है, ओ यहां है और ई यहां है। तो मतलब कि इस लाइन में जो है उसको बताना है। तो ये हमारा एंगल हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, इसके बीच में पॉइंट कहां है, एक पॉइंट ये जो मैं मिस कर गया था लिखना, तो पॉइंट ये है। अब ये इसके इंटीरियर में, ये सारा ये पूरा इसका इंटीरियर हो गया, राइट। तो हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा ए। अब बी है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। अब एंगल ई ओ एफ क्या है, ये ई है, ये ओ है, ये एफ है। तो एंगल ये एंगल बना और ये हमारा इंटीरियर बना पूरा। अब इसके एक्सटीरियर में क्या होता है, या तो ये होगा या ये होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए और सी, ये भी इसके एक्सटीरियर में है, ये भी इसके एक्सटीरियर में है। और हमारा लास्ट लाइन है, ऑन एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ के ऊपर जो पॉइंट है उसको बताना है। तो ई ओ एफ क्या है, ई ओ एफ हमारा ये एंगल है, राइट। इसके ऊपर क्या है, एक ये देख लो बी है, तो हमारा ये बी हो जाएगा। ई और एफ भी इसके ऊपर ही है, बट चूंकि इससे एंगल बनाए तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे। अगर बी नहीं होता तो हम ई और एफ दोनों लिख सकते थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। तो उसके हमें पॉइंट्स दिए हैं, उसके बेसिस पे हमें बताना होगा, डायग्राम बनाना होगा। तो पहला है वन पॉइंट इन कॉमन। तो ऐसा एंगल बनाना है जिसके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो, ओके। अगर मैं बताऊं, एक मैं बनाता हूं कि एक एंगल ऐसे हो गया, ओ ए बी, और एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, राइट। तो मान लो कि एक पॉइंट यहां पे है, तो ये इसके इंटीरियर में है। उसी तरह से हम अगर एक एंगल ये बनाते हैं, इसको मान लो हम दे देते हैं एम, ये हो गया पी, ये होगा क्यू। तो ये एंगल है, तो ये एंगल के बीच में एक पॉइंट कॉमन है, राइट। बी है, दो पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए। तो एक पॉइंट ए दे दिए, एक पॉइंट हम यहां एन दे देंगे। 3 पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए, तो हम ई दे देते हैं। 4 पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए, तो हम एफ दे देते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ का है। और लास्ट है हमारा वन रे इन कॉमन।
तो ई में एक रे कॉमन होना चाहिए। तो अगर मैं मान लो कि एक ओ यहाँ है, यहाँ से एक रे यहाँ है ए और एक रे यहाँ है बी, तो हमारे एक एंगल बना। अगर हम इसी पे एक और रे दे देते हैं सी, तो ये एंगल भी बनता है। तो ये दो एंगल बने जिसके बीच में ओ बी जो रे है वो कॉमन है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन सकता है इस क्वेश्चन के लिए।